अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, सब अच्छे से चल रहा होगा। आज की वीडियो थोड़ी सी मुख्तसर सी होगी और ये रिलेटेड है जो रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी स्टूडेंट्स से रिलेटेड, उनकी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जो उनको चाहिए होती है। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं ये छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ। एक तो उसमें मैंने फ्यू स्टेप्स बताए थे जो आपको बिगनिंग में आते साथ इस कंट्री में करने चाहिए, और इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको जो फर्स्ट जॉब यहाँ पे जब आप यूके में आते हैं तो कौन सी जॉब जो है आसानी से मिल सकती है और ईजिली मिल सकती है। जो मैं फर्स्ट स्टेप्स बताए थे उसके लिए आपको वो पहली वीडियो देखनी पड़ेगी, वो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और उसमें मैंने एक पॉइंट मेंशन किया था कि आपको ना इंटरनेशनल लाइसेंस बनवा के यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप आते हो तो आपको यहाँ का लाइसेंस पास तो करना चाहिए, लेकिन आपको उसमें थोड़ा टाइम लगता है। कई लोग होते हैं पाकिस्तान में ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो उनका हाथ वहाँ के हिसाब से सेट होता है, यहाँ के हिसाब से सेट नहीं होता, तो उनको काफ़ी टाइम लगता है, वो काफ़ी बार फेल करते हैं। मेरे कई दोस्त हैं जिन्होंने 6-6 बार 7-7 बार फेल किया है। तो आपको एकदम से डेट भी नहीं मिलती, तो ये तकरीबन 6 महीने का प्रोसीजर होता है। अगर बहुत लकी होते हैं कि बहुत कम होते हैं जो फर्स्ट अटैम्प्ट में या सेकंड अटैम्प्ट में पास कर जाते हैं। तो इससे पहले थ्योरी टेस्ट भी होता है, वो उसकी तैयारी भी करनी पड़ती है, वो भी लोग अक्सर फेल कर देते हैं। तो इसलिए इंटरनेशनल लाइसेंस ये होता है कि आप 1 साल के लिए यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपका वो इंटरनेशनल लाइसेंस हो उसके ऊपर इंश्योरेंस भी हो जाती है, ठीक है। तो जो फर्स्ट जॉब आपको आसानी से मिल सकती है, अगर आपके पास इतना बजट है कि आपको छोटी मोटी यहाँ पे 700-800 की गाड़ियाँ मिल जाती हैं छोटी, जो फॉर द बिग टाइम आप यूज़ कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स, तो वो लेके आप डिलीवरी की जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे टेकवेज बहुत ज़्यादा होते हैं और यहाँ पे हर कोई रात को टेकवेज ही प्रेफर करता है खाना खाना, क्योंकि यहाँ पे वो इतना ज़्यादा सिस्टम नहीं है हमारी तरह के पाकिस्तान में जैसे खाने बनाए ये वो। यहाँ पे यही है कि हर बच्चे को थोड़ी थोड़ी मील मंगा दी जाती है और वही वो खाने खाते हैं रात के टाइम पे। तो एक तो उनको डिलीवरी ड्राइवर की ज़रूरत होती है, आपको ट्राई करना चाहिए हर जगह पे। तो इसलिए ये आसान है, ये इजी भी होता है कि आपको इसमें थोड़े से पैसे भी अच्छे मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको 6 to 7 पाउंड्स पर आवर मिल जाते हैं, प्लस डिलीवरी जितनी डिलीवरियाँ करते हैं, मतलब अगर आपने 35-40 डिलीवरियाँ की हैं या 45 डिलीवरी की हैं तो 1 पाउंड डिलीवरी के हिसाब से आपको 1 पाउंड डिलीवरी के हिसाब से वो भी पैसे मिलते हैं। और अगर ओवर 3 माइल हो, ओवर 4 माइल हो, हर टेकवे का डिफरेंट हिसाब होता है, तो उसके भी पैसे आपको मिल जाते हैं। तो ऑल टुगेदर अच्छी एक अमाउंट बन जाती है, अगर तो आप चाहते हैं कि मैं जा रहा हूँ और जाते साथ ही मेरे कोई अच्छी अमाउंट बना करे, ठीक है। एक तो ये प्रोसीजर हो गया। अगर आप ये नहीं कर सकते, अगर आप 700-800 या 900 पाउंड की गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते और अगर आपको लग रहा है कि नहीं है, इतना मुश्किल है थोड़ा सा, तो उसके अलावा दूसरी जॉब ये होती है कि यहाँ पे ऑफ लाइसेंसेस होते हैं। ऑफ लाइसेंस मतलब कि किराने की दुकान, ग्रोसरी स्टोर जिसे कहते हैं, तो वहाँ पे आप ट्राई करें। आपको निकलना पड़ता है, ऑनलाइन भी होता है, ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन आपको एकदम से अच्छी जॉब्स नहीं मिलती। और आपको स्टूडेंट वीज़े के ऊपर 20 आवर्स अलाउ होते हैं, और 20 आवर्स अलाउ के ऊपर आपको ना कोई भी जो मार्केट्स होती हैं या जो कोई रेस्टोरेंट्स होते हैं वो इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। वो प्रेफर करते हैं कि फुल टाइम वाला बंदा जो उनसे है ना हम उसको रखें। तो ओबियसली जो 20 आवर होते हैं वो सिर्फ 2 दिन ही होते हैं हफ्ते के, तो कोई बहुत कम लोग होते हैं जो रख लेते हैं। तो इसलिए आपको चाहिए कि ना आप निकलें, आप हर शॉप पे, हर दुकान में, हर रेस्टोरेंट में एज अ वेटर भी काम करना पड़ता है यहाँ पे आके। और यहाँ पे आके एक ये भी बड़ा सिस्टम होता है कि जो चौधरी साहब होते हैं पाकिस्तान में, वो यहाँ पे आके ना सारी चुदराहट निकल के वो मॉप भी लगा रहे होते हैं, स्वीप भी कर रहे होते हैं, बर्तन भी धो रहे होते हैं, चाहे वो टेकवे हो चाहे वो रेस्टोरेंट हो, बड़े बड़े उल्टे सीधे काम करने पड़ते हैं। तो उसमें थोड़ा-सा जो सा रेट होता है ना, वो थोड़ा कम होता है पर आवर के हिसाब से। जहाँ पे आपको डिलीवरी जॉब पे 6 से 7 पाउंड पर आवर मिल जाता है, और प्लस डिलीवरी चार्जेस के अलग पैसे मिलते हैं। और इसमें ये है कि इसमें 5 पाउंड से स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग तो उससे भी कम से स्टार्ट करते हैं। 5 पाउंड से स्टार्ट करते हैं, तो जैसे-जैसे बंदा प्रोग्रेस करता है तो वो 5 भी पाउंड देते हैं पर आवर, 6 पाउंड भी देते हैं पर आवर, 7 पाउंड भी देते हैं, लेकिन वो टाइम लगता है, एकदम से नहीं देते, ठीक है। अब आप खुद सोचें कि पाकिस्तान में आप कहीं पे भी काम सीखते हैं तो वो आपको सिर्फ खाने पीने के पैसे देते हैं, और वो आपको काम सारे करवाते हैं लेकिन आपको सिर्फ खाने पीने के और किराए के पैसे देते हैं। यहाँ पे आपको काम सिखा भी रहे हैं, आपको पैसे भी दे रहे हैं, ठीक है, हर चीज़ दे रहे हैं, खाना भी खिला रहे हैं, तो फिर भी पाकिस्तानी नखरे करते हैं, ठीक है। इसलिए आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि मैं जब जाऊँ और 7-8 पाउंड मुझे पर आवर मिल जाए और मुझे पहले दिन से इस तरह पैसे मिलना शुरू हो जाए और मैं ईज़िली रहूँ। ऐसे नहीं होता। काम को सिखा भी रहे हैं, आपको पैसे भी दे रहे हैं, तो आपको थोड़ी-सी उस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और इस फील्ड में पैसे होते हैं, रेस्टोरेंट हो चाहे टेकअवे हो, लेकिन टाइम लगता है ना। आपको काम ही नहीं आता, आपको पता ही नहीं है, तो कैसे आपको वो पहले दिन से इतने ज़्यादा पैसे दें। तो ये लोग बड़ी यहाँ पे चीज़ ना गड़बड़ करते हैं, और पैसे इसमें कम होते हैं। तो 2-3 महीने जैसे उनका हाथ सेट होता है, ताल्लुक वास्ता बनता है, आगे पीछे सलाम दुआ होती है, कोई अच्छी जॉब मिलती है, तो उस जॉब के चक्कर में वो अच्छी जॉब के अच्छे पैसों के चक्कर में वो
पहली वाली जॉब पे ताल्लुक भी ख़राब करते हैं, लात भी मारते हैं, काम भी ख़राब करते हैं, आगे निकल जाते हैं। ऐसे लोग कामयाब नहीं होते, ये गारंटी है। मैंने बहुत लोगों को यहाँ देखा है, एंड पे खज्जल ही होते हैं। ठीक है, तो आपको चाहिए कि एक जगह पे आप सीखो, अपनी फील्ड पे रहो, उसी जगह पे रहो, क्योंकि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं ना, वो 100 में से मेरे ख्याल से 5% समझ लें या 6% समझ लें जो अपनी फील्ड, जो स्टडी की फील्ड होती है, उसमें रह पाते हैं। अदरवाइज सब के सब जो उनसे है ना, जॉब्स ये वो उसी कामों में ऐसे फंसते हैं कि फीसें उतारनी है, बाद में पीछे के पैसे उतारने हैं, पीछे के कर्ज उतारने, ये करना है, वो करना, फलाना करना, ढमकाना करना है, बहन की शादी, भाई की शादी, उसको बुलाना है, इसको बुलाना है। तो इंसान को टाइम ही नहीं मिल पाता कि वो अपने ना फील्ड को दोबारा से कंटिन्यू कर सके। तो इन चीज़ों का आपको ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। ये तो होगी लंबी बात काफ़ी, तो इसी से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो। तो और आपको नेक्स्ट वीडियो में भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बातें मिलेंगी, इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन दबाइए और कीप वॉचिंग वीडियोस। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।